पता है, किसी का भी बुरा करने से पहले या किसी के बारे में भी बुरा सोचने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम सभी जो है ना वो असेंबल कंप्यूटर की तरह है। हमारा ये जो बॉडी है वो नेचर का गिफ्ट है और ये जो सोल है ना वो यूनिवर्स का गिफ्ट है। और ये जो सोल है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के एनर्जी स्टेट तक जा सकता है। तभी हमारी मौत के बाद ये बॉडी जो है वो मिट्टी में मिल जाता है, चाहे राख बन करके मिले चाहे यूं ही मिल जाए। और ये जो सोल है वो यूनिवर्स में लौट करके चला जाता है। रही बात माइंड और ब्रेन की, तो माइंड जो है ना वो कमांड भेजता है ब्रेन को। ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर है और वो इस कमांड को बॉडी तक भेजता है न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए, हार्मोन्स के जरिए। ये सब हम जानते हैं। हम ये कहानी तो जानते हैं कि ब्रेन से किस तरह से हम एक्शन तक पहुंचते हैं। ये एक्शन का ये जो सफर है वो सफर ब्रेन से पहले किस दौर से गुजरता है, इसके बारे में हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो एक्शन में आने से पहले ये सारी चीजें हमारे साथ घटित होती हैं। तो अब सवाल ये है ना कि ये माइंड जो है वो किस एनर्जी के कंट्रोल में है। ये ना एक्शन की क्वालिटी को डिफाइन करता है। माइंड क्या डार्क एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है या फिर सोल एनर्जी के कंट्रोल में है, जो सोल यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड होता है। कई बार ऐसा होता है ना, किसी इंसान का बिहेवियर हमारे प्रति बहुत अच्छा होता है और फिर अचानक वो बिहेवियर बदल जाता है और पता ही नहीं चलता है ऐसा क्यों हुआ। यहाँ तक कि वो इंसान भी नहीं समझ पाता। बाद में जब वो सोचता है तो उसे लगता है अरे मैं तो ऐसा करना नहीं चाहता था या मैं तो ऐसा करना नहीं चाहती थी, फिर ऐसा कैसे हो गया। ऐसा पता है क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि तब एनर्जी वर्ल्ड में जो घटना घट गई होती है इसके बारे में उसे पता नहीं होता है। ये जो कंट्रोल होता है माइंड का, ये नेगेटिव एनर्जी के हाथ में चला जाता है, पॉजिटिव एनर्जी के हाथों से ये कंट्रोल निकल जाता है। इंसान को एनर्जी डायनामिक्स के बारे में पता नहीं होता है, माइंड को कैसे चलाना है इसके बारे में पता नहीं होता है, क्वांटम अवेयरनेस नहीं होता है, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसने ये कैसे कर दिया जो वो करना ही नहीं चाहता था। ऐसे में इंसान अगर इस तरह का कुछ करके गिल्ट में चला जाता है ना, तो वो अपना कमांड पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी को दे देता है। और अगर वो गिल्ट में न जा करके एनर्जी डायनामिक्स को समझ जाता है और तय कर लेता है कि अब मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, तो फिर वो अपना कमांड पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी को दे देता है। आज जब इस तरह की घटनाएं इतना ज्यादा घट रही हैं, तो जो एनर्जी वर्कर्स है ना, जो लाइट वर्कर्स है, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग ना जो एनर्जी का गलत इस्तेमाल करते हैं, तांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, पैसे लेकर के लोगों का बुरा करते हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ना लाइट वर्कर्स को नेचर के हीलिंग के लिए सामने आने की जरूरत है। और ये हीलिंग पता है कब हो सकती है? इस हीलिंग के लिए जरूरी है कि जो लाइट वर्कर्स हैं वो अपने आप को धीरे धीरे आइसोलेटेड सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करें। ये क्या है आइसोलेटेड टाइप सिस्टम? ये नेचुरल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा सिस्टम जो बाहर से कुछ भी नहीं लेता, वो पूरी तरह से लॉक्ड होता है। और जब हम खुद को ऐसे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तब हमारी तरफ कोई भी नेगेटिव एनर्जी भेजे, चाहे जनरल जलन ईर्ष्या वाली एनर्जी हो या फिर तांत्रिकों द्वारा भेजी गई स्किल्ड नेगेटिव एनर्जी हो, ये ना लौट करके उसी सोर्स तक चली जाती हैं जहां से ये भेजी गई हैं और उन्हीं के तबाही का कारण बन जाती हैं। 10 गुना ज्यादा इफेक्टिव होकर के ये लौट सकती हैं। तो इस तरह से जब हम नेगेटिव एनर्जी को इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे ना, तो नेचर की हीलिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। और ऐसा करना तभी संभव है जब बॉडी को सही खुराक मिलेगा और माइंड को सही फिलॉसफी मिलेगी। और जब हम इस तरह के सिस्टम में बदल जाते हैं और मदर नेचर की हीलिंग का जरिया बन जाते हैं, तब हमें नेचर की भी ब्लेसिंग्स मिलती है और यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स मिलती है। सबसे मजेदार बात यह है कि जो एनर्जी का गलत इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें यूनिवर्स इस आइसोलेटेड टाइप सिस्टम बनने वाली एनर्जी से नहीं नवाजती, क्योंकि एनर्जी का जो सही इस्तेमाल करते हैं, जो प्योरिटी के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, वही इस स्टेट को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी बहुत साइंटिफिकली स्टेट को प्राप्त किया जाता है। और एक इंसान जो समझ ही नहीं पाता कि वो अचानक ऐसे अजीबोगरीब तरीके से बिहेव क्यों कर गया, उस इंसान का दर्द आप समझ सकते हो। और शायद इसीलिए महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो यहीं से हम इस बात को समझ पाते हैं कि माइंड पर किस एनर्जी का असर है।
ये हमारे बिहेवियर के रहस्य को उजागर करता है कि हमारा बिहेवियर अचानक अगर बदल गया तो क्यों बदल गया। तो मदर नेचर को ना बहुत डीपर लेवल पर हीलिंग की जरूरत है, और इस हीलिंग के लिए जब ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आते हैं, क्वांटम अवेयरनेस क्या है इसको समझते हैं और अपने भीतर इसे जगाने की कोशिश करते हैं, तो लाइफ ना मिरेक्युलस बन जाती है। पहले आप अपनी हीलिंग करते हो, उसके बाद अपने लिए प्रोटेक्शन का दायरा तैयार करते हो, और उसके बाद आप लाइट वर्कर बन जाते हो जो नेचर की हीलिंग का जरिया बन सकता है, और इस तरह से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हमें मिल सकती है।